हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिसेंटली सैमसंग ने नया बड्स निकाला, मतलब ईयरबड्स निकाला, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी बड्स FE। जो FE एडिशन है, मतलब जो फैन एडिशन है, उसमें पोर्टफोलियो में नया जो प्रोडक्ट है वो ऐड किए हैं। जनरली जो फैन एडिशन है, मतलब जो FE एडिशन है, उसमें से स्मार्टफोन ही आते थे, जैसे कि सैमसंग S20 FE, S21 FE, अभी तो है S23 FE लॉन्च हुए हैं। और इस बार जो है ना FE लाइनअप में आपको 2 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको टैबलेट भी मिल जाता है FE सीरीज का, जहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 FE एंड FE प्लस मिल जाते हैं। तो वहाँ पे सैमसंग बड्स FE की बात करें, वो जो है 10,000 में लॉन्च हुआ है। एक्जैक्टली बताया तो 9,999 में लॉन्च हुआ है, मतलब टिपिकल प्राइसिंग टाइप है ना। तो हम आज इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि सैमसंग का जो बड्स FE है वो कहाँ स्टैंड करते हैं कंपटीशन के हिसाब से। जैसे कि आपको पता है, जो 10,000 के अंदर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है। जैसे कि स्मार्टफोन अभी 25-30 हज़ार के अराउंड बहुत सारे स्मार्टफोन मिलते हैं। सेम चीज़ जो है ना वो TWS के अराउंड हो गए, जहाँ पे 10,000 के अंदर बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट हर कंपनी के वहाँ पे अच्छे से अच्छा TWS मिल जाते हैं। तो वहाँ पे हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि सैमसंग जो है ना इसी प्राइस में क्यों लॉन्च किया, और सैमसंग का ये TWS है वो सच में वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, और एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट वो कहाँ स्टैंड करते हैं। तो उसमें पहली जो सवाल की बात करें, जो क्यों सैमसंग ने ये लॉन्च किया, मतलब इस प्राइस रेंज में, जहाँ पे जो फैन एडिशन के प्रोडक्ट होते हैं, पहले तो सिर्फ स्मार्टफोन ही लॉन्च होते हैं जो ना ही चीप होते हैं ना प्रीमियम होते हैं, मतलब सैमसंग के हिसाब से। जैसे कि सैमसंग ने तो S23 और जो अभी S23 अल्ट्रा हैं, वो जो है ना प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं, और बजट कैटेगरी में A सीरीज का भी आते हैं, M सीरीज का आते हैं, F सीरीज का आते हैं, बहुत सारे सीरीज आते हैं। जो FE सीरीज होते हैं वो ना बजट कैटेगरी में होते हैं ना प्रीमियम कैटेगरी में होते हैं, वो समवेयर बिटवीन द मिडिल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे S20 की बात कर लो, मतलब S20 FE की बात कर लो, जिसके साथ ये FE एडिशन शुरू हुआ है, तो उसकी कीमत अराउंड 35,000 के आते थे, मतलब जो लॉन्च हुआ था तब 35,000 के अराउंड मिलते थे। उसके बाद तो आपको 25 to 27,000 मिल जाते सेल्स में। उसके बाद S21 आया FE एडिशन, जिसमें 2 वर्जन आते हैं। जैसे कि इंडिया में आपको हर टाइम 2 वर्जन ही मिलते हैं, पहले आपको वहाँ पे एक्जीनोस के साथ मिलते हैं, उसके साथ आपको स्नैपड्रैगन के साथ मिलते हैं। तो वहाँ पे S21 FE का जो एक्जीनोस मॉडल है वो अराउंड 50,000 अराउंड लॉन्च हुआ है, लेकिन अभी रिसेंटली जो फ्लिपकार्ट का सेल या जो अमेजन का सेल में आपको 29,999, मतलब 30,000 अराउंड मिल जाते हैं। और उसके बाद जो है ना सैमसंग ने कुछ दिन पहले यहाँ पे S21 FE का जो स्नैपड्रैगन वेरिएंट है, जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 के साथ आते हैं, उसका भी वर्जन लॉन्च किया, जिसका कीमत अराउंड 49,999, जो 50,000 अराउंड लॉन्च हुए हैं। और वहाँ पे रिसेंटली FE एडिशन की बात करें, वो है सैमसंग गैलेक्सी S23 FE, जो अराउंड 60,000 में लॉन्च होते हैं। किसी भी एंगल से वो मिड रेंज का तो लगता नहीं है, ऑलमोस्ट प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं। मतलब इस प्राइस में आपको S23 का नॉर्मल वर्जन नहीं मिल जाता है, मतलब आप 5-10 हज़ार ज़्यादा दोगे तो वो बेहतर प्रोडक्ट होते हैं, है ना, जिसमें से आपको स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर मिल जाते हैं, और परफॉर्मेंस अच्छे कैसे हैं, कैमरा भी अच्छे कैसे हैं, बाकी सब कुछ अच्छे मिलेंगे। तो वो अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे मैं ये आइडिया लगाने की कोशिश कर रहा था कि सैमसंग का जो FE सीरीज का प्रोडक्ट है जनरली थोड़ा प्रीमियम साइड में होते हैं। तो TWS के साथ भी तो सैमसंग ने सेम करने की कोशिश की, मतलब ईयरबड के साथ जो सैमसंग गैलेक्सी बड्स FE है ना, वो जो 10,000 है वो थोड़ा प्रीमियम साइड है, लेकिन प्रीमियम नहीं है। जैसे वहाँ पे जो एप्पल का एयरपॉड प्रो होते हैं, सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो 2 भी आते हैं, वहाँ पे पिक्सल का भी आते हैं, जो 15 to 20,000 के प्राइस में आते हैं, जो थोड़ा प्रीमियम का साइड में होते हैं, प्रीमियम नहीं है। जैसे कि वहाँ पे सोनी के XM4 भी होते हैं, XM5 तो रिसेंटली लॉन्च हुए, जो अराउंड 30-35,000 मिलते हैं। और वहाँ पे जो एप्पल की बात करें, जो हेडफोन वाला, वो तो 50,000 मिलते हैं, वो जो फ्लैगशिप रेंज में। तो वहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी बड्स FE की बात करें, ना ही वो प्रीमियम है ना ही वो बजट में है, वो जो ना मिडिल में होते हैं, जो टिपिकली FE के जो प्रोडक्ट होते हैं उस लाइन में फिट हुए हैं। तो इसमें से हमारा दूसरा सवाल निकलते हैं, वो है क्या उस प्राइसिंग के हिसाब से जो FE सीरीज का जो TWS है वो जस्टिफाइड है कि नहीं है ना, क्योंकि उस प्राइस रेंज में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। तो वहाँ पे अंडर 10,000 में आपको बहुत सारे TWS मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो टॉप 3 TWS की बात करें, वहाँ पे सबसे पहले जो आते हैं OnePlus Buds Pro 2, है ना। तो वहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है मोस्ट ऑफ द लोगों का फेवरेट है, मतलब डिजाइन के मामले में, वो है Nothing Ear 2। और तीसरे ऑप्शन की बात करें वो है Oppo Enco X2, जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। जो तीनों जो ना आपको 10,000 के अराउंड मिल जाते हैं, और यहाँ पे रिसेंटली ऑफर के टाइम में आपको थोड़ा बहुत कमी मिल जाता है। तो हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं जो सैमसंग गैलेक्सी बड्स FE है, तो उसमें कहाँ स्टैंड करते हैं, और ये जो टॉप 3 है उसको प्लेस कर पाते हैं कि नहीं पाते। तो वहाँ पे हम लोग जब कंपेरिजन करते हैं, कुछ पैरामीटर के हिसाब से कंपेरिजन करते हैं। तो वहाँ पैरामीटर की बात सबसे पहले जो आते हैं ड्राइवर साइज, मतलब स्पीकर की बात करें, वहाँ पे दूसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बैटरी लाइफ, है ना। और वहाँ पे तीसरे की बात करें जो है ANC, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, क्योंकि कंपलसरी है आजकल, राइट। तो वहाँ पे नेक्स्ट, और जो इतना मैंडेटरी नहीं है लेकिन हाँ बहुत लोगों के लिए होते हैं, वो है कनेक्टिविटी, मतलब कौन से कनेक्टिविटी आते हैं, है ना। तो उसमें सबसे पहले चीज़ से शुरुआत करें, वो है ड्राइवर साइज, जहाँ पे OnePlus Buds Pro 2 में आपको डुअल ड्राइवर मिलते हैं, जहाँ पे 11 mm की हुफर और 6 mm की ट्विटर मिल जाते हैं।
सेम चीज जो है आपको ओप्पो एनको एक्स में मिल जाएगा। तो और उसके कंपैरिजन में यहाँ पे नथिंग में बात करूँ, वहाँ पे 11.6 mm का सिंगल ड्राइवर मिल जाते हैं। तो वहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी बड्स एफई में बात करूँ, वहाँ पे 12 mm का ड्राइवर मिलते हैं। तो ड्राइवर साइज के हिसाब से आप देख सकते हैं, लेकिन जो ओप्पो और वन प्लस में आपको डुअल ड्राइवर मिल जाते हैं। तो उस हिसाब से जो डुअल ड्राइवर होते हैं, जो ट्विटर होते हैं, जो बेस होते हैं, ज़्यादातर जो वोकल और बेस जो है ना वो अच्छे से आते हैं जहाँ पे डुअल ड्राइवर होते हैं, मतलब अच्छे से ऑप्टिमाइज हुआ। तो और ओप्पो वन प्लस जो ऑलमोस्ट सेमी ब्रांड है, मतलब वन प्लस भी ओप्पो का ही ब्रांड काइंड ऑफ। वहाँ पे जो ना ओप्पो और जो वन प्लस का ना वो सिमिलर टाइप आता है, लेकिन डिजाइन में आपको डिफरेंट मिल जाएगा। और वहाँ पे नथिंग की बात करें, आपको ट्रांसपेरेंट डिजाइन चाहिए तो वो ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा ड्राइवर जो ना तो सैमसंग गैलेक्सी बड्स एफई को जा सकता। दूसरी चीज की बात करें वो है एनसी, मतलब एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। तो वहाँ पे एनसी की बात करें, उसका जो अभी जो किंग पोजीशन में बैठा हुआ है वो है वन प्लस। जहाँ पे वन प्लस बड्स प्रो 2 की बात करें, वहाँ पे आपको 48 डेसिबल तक नॉइस कैंसिलिंग मिल जाते हैं, मतलब वो जो डेसिबल में कैलकुलेट होते हैं। और उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें वो 4 किलोहर्ट्ज में होते हैं, मतलब 4000 हर्ट्ज में होते हैं, है ना। तो वहाँ पे ओप्पो की बात करें, मतलब ओप्पो एनको X2 की बात करें, वो जो है आपको 38 डेसिबल तक नॉइस कैंसिलेशन होते हैं। मतलब वो जो डेसिबल होते हैं वो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा नॉइज वो कैंसिल करेगा। और वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रेंज होते हैं वो सेम ही आते हैं 4000 किलोहर्ट्ज। और उसके कंपैरिजन नथिंग की बात करें, उसमें आपको थोड़ा कम मिलेगा, जहाँ पे आपको 40 dB तक नॉइज कैंसिलेशन मिलते हैं, लेकिन उसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो बड़ा है, जहाँ पे आपको 5 किलोहर्ट्ज तक मिलते हैं, मतलब 5000 हर्ट्ज तक आपको साउंड की जो रेंज होते हैं वो मिलते हैं। और उसके बाद लास्ट यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी बड्स एफई की बात करें, उसमें कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। मैं ऑफिशियल वेबसाइट में देखा, सैमसंग में बहुत सारे वेबसाइट में मैं देखा, तो मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं मिला, लेकिन ज़्यादातर लोग जो मैं वीडियो देख रहा था, जो ऑनलाइन रिसर्च करने के बाद पता चला कि उसका जो नॉइस कैंसिलेशन है वो उस प्राइसिंग के हिसाब से अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है बैटरी लाइफ। तो वहाँ पे बैटरी लाइफ की बात करें, पहले बैटरी साइज की बात कर रहे थे, जहाँ पे जो TWS में जो बैटरी साइज होते हैं उसकी बात करेंगे। उसके बाद जो है ना केस में कितना साइज होता है उसके बाद बात करेंगे। उसके बाद वो जो है ना कितना वो प्लेबैक टाइम दे सकते हैं, वो घंटों के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो वहाँ पे वन प्लस बड्स प्रो 2 की बात करें, उसमें जो पर ईयर में वहाँ पे 60 मिली एम्पेयर की बैटरी मिलते हैं। और वहाँ की केस की बात करूँ, वहाँ पे 520 मिली एम्पेयर की बैटरी मिलते हैं। तो वहाँ पे ईयरबड की वेट की बात करें, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक पहने रहेंगे, तो वहाँ पे वेट की भी मैटर करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक हम लोग पहने रहेंगे तो वहाँ पे जितना हल्का होगा उतना अच्छा होगा, राइट। तो वहाँ पे वन प्लस बड्स प्रो 2 की TWS की वेट की बात करें, तो वहाँ पे पर ईयरबड की बात करो जो 4.9 ग्राम के अराउंड आते हैं, उसका जो वेट है। और उसकी केस की वेट की बात करो 48 ग्राम के अराउंड आते हैं, क्योंकि वो प्लास्टिक केस है मोस्टली, है ना। तो वहाँ पे जैसे कि डिफरेंस होता है, 2R लोगे तो उसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगा, 2 में आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगा, ये डिफरेंस है। जो बैटरी लाइफ है, तो वहाँ पे एनसी के साथ एक बैटरी बैकअप होते हैं, और एनसी के ऑफ के बाद वो अलग बैटरी बैकअप देते हैं, क्योंकि जो माइक्रोफोन होता है ना उसको एक्टिव करने के लिए बैटरी की जरूरत होती है, मतलब बैटरी वहाँ पे खर्च होते हैं, तो इसीलिए जो बैटरी बैकअप थोड़ा कम मिलते हैं। तो वहाँ पे वन प्लस की एनसी ऑफ करने के बाद जो बैटरी बैकअप है, एक बार TWS निकालोगे तो उसके साथ आपको 9 घंटे तक बैटरी बैकअप मिलेगा। तो और वहाँ पे केस के साथ की बात करूँ, वहाँ पे आपको 39 आवर्स तक बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो वहाँ पे एनसी ऑन करने के बाद जो TWS का जो बैटरी बैकअप है वो 6 घंटे तक आ जाएगा। और वहाँ पे केस के साथ आपको 25 आवर्स तक बैटरी बैकअप मिलेगा, जो इस कैटेगरी में देखो तो एक अच्छा खासा नंबर पता चल जाएगा, मतलब बाकी से कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन हम ओप्पो की बात करें, मतलब ओप्पो एनको X2 की जो सिंगल ईयरबड की बैटरी की साइज की बात करें, वहाँ पे आपको 57 मिली एम्पेयर की बैटरी मिल जाते हैं। और उसकी केस की बात करो, वहाँ पे 566 मिली एम्पेयर की बैटरी मिल जाते हैं। तो वहाँ पे ईयरबड की बात करो जो है 4.7 ग्राम के अराउंड आते हैं, मतलब जो उसका पर ईयरबड का वजन है। वहाँ पे केस की वजन की बात करो जो है 47 ग्राम के अराउंड आते हैं। तो वहाँ पे वन ऑफ द लाइटेस्ट कह सकते हैं अभी तक का। जब बात आती है बैटरी बैकअप, तो एनसी जब ऑफ होते हैं वहाँ पे आपको 6.5 आवर तक बैटरी बैकअप मिल जाते हैं। तो सिंगल एक बार केस से आप TWS बाहर निकालोगे तो वहाँ पे जो होल केस के साथ आपको 27 आवर तक बैटरी बैकअप मिलेगा। जब आप एनसी ऑन कर दोगे तो वहाँ पे जो बैटरी बैकअप है वो 5 घंटे तक हो जाएगा घट के, जो मतलब एक बार निकालोगे तो वहाँ पे जो केस के साथ जो है ना वहाँ पे 7 घंटे घट जाएगा, वहाँ पे 20 आवर के आसपास जो है ना बैटरी बैकअप मिलेगा केस के साथ। नेक्स्ट वहाँ पे नथिंग की बैटरी की बात कर ले, तो वहाँ पे नथिंग के जो ईयरबड में जो बैटरी साइज की बात करें वो है 33 मिली एम्पेयर की बैटरी के साथ आते हैं, जो सबसे छोटा होते हैं, क्योंकि डिजाइन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसलिए सबसे छोटा आते हैं। और वहाँ पे केस की बात करें वो भी सबसे छोटा आते हैं, वहाँ पे 486 मिली एम्पेयर की बैटरी आते हैं। तो वहाँ पे वेट की बात कर ले जो ईयरबड की, वो 4.3 ग्राम के अराउंड आते हैं, जो ईयरबड की वेट की बात कर ले। वहाँ पे केस की बात करो, सबसे वजनदार केस है, क्योंकि वो ग्लास बैग के साथ आता है ना, जो उसका ढक्कन जो है ना वो ग्लास का होते हैं। तो वहाँ पे जो पूरा वजन बढ़ जाते हैं, वहाँ पे 61 ग्राम के अराउंड आते हैं, जो उसका वेट की बात करें, मतलब बैटरी भी सबसे कम, ऊपर से वेट भी सबसे ज्यादा। तो वहाँ पे एक्चुअल फिगर की बात करें, मतलब जो बैटरी लाइफ की बात करें, तो वहाँ पे दो तरीके से कैलकुलेट होते हैं, एनसी ऑफ एनसी ऑन। तो एनसी जो ऑफ होते हैं वहाँ पे आपको 6 आवर तक बैटरी बैकअप मिलेगा, मतलब ईयरबड की बात करें तो। और केस के साथ जो ना आपको 36 आवर तक बैटरी बैकअप मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत तब आती है जब एनसी ऑन होती है, तब बैटरी बैकअप ड्रास्टिकली कम हो जाती है। जहाँ पे आपको सिंगल यूज में जो ईयरबड की बात करें वो 4 घंटे में आ जाते हैं, मतलब 6 घंटे से 4 घंटे में आ जाते हैं।
और वहाँ पे केस की बात करो, सबसे ड्रास्टिक चेंज है, 36 घंटे से वहाँ पे 23 घंटे के अराउंड आते हैं। तो आप देखे होगे तो वहाँ पे सबसे ज्यादा एनसी ऑन ज्यादा बैटरी कंज्यूम करते हैं, ऊपर से साइज भी छोटा है बैटरी का, मतलब ईयरबड की बात करें तो फाइनल जो है सैमसंग गैलेक्सी बड्स एफई की बात करें तो वहाँ पे जो TWS में बैटरी है वहाँ पे आपको 60 मिली एम्पेयर की मिल जाएगा। वहाँ पे जो केस है उसके साथ आपको 479 मिली एम्पेयर की बैटरी मिल जाएगा। तो वहाँ पे वेट की बात कर ले, वो सबसे हेवी है मतलब इस कैटेगरी में, जहाँ पे आपको 5.6 ग्राम के एक ईयरबड मिल जाएगा। मतलब एक ईयरबड का वजन 5.6 ग्राम है। और ऊपर से वहाँ पे केस की वजन की बात कर लो, प्लास्टिक का केस है तो वहाँ पे थोड़ा कम हो जाती है, वहाँ पे 40 ग्राम के अराउंड है जो केस की बात कर लेकिन केस उतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन जो TWS है ना वो थोड़ा बड़ा है और बल्कि भी है, तो एक नोटिस करने वाली चीज होगी। तो ये देखते हैं कि अब ये जो वजनदार हैं वो कितना चलते हैं, मतलब बैटरी लाइफ की बात करें एक्चुअली तो जैसे कि वहाँ पे दो तरीके होता है, एनसी ऑफ एनसी ऑन। वहाँ पे एनसी ऑन करने के बाद ईयरबड से आपको 9 घंटे तक बैटरी बैकअप मिल जाएगा और केस के साथ आपको 30 घंटे तक बैटरी बैकअप मिल जाएगा। लेकिन ड्रास्टिक चेंज तब आती है, अभी तक तो हम लोग सोच रहे हैं कि नथिंग सबसे बेकार है, लेकिन इसमें जो है ना और भी बेकार है। जैसे कि वहाँ पे जब एनसी ऑन होती है वहाँ पे जो बैटरी बैकअप जो है ना आपको 4 घंटे तक मिलते हैं, जो एक बार निकालोगे तो 9 घंटे से सीधा 4 घंटे में आ जाते हैं। और वहाँ पे केस के साथ जो आपको 14 घंटे तक बैटरी बैकअप मिलेगा। तो वो नॉइस कैंसिलिंग हिसाब से मतलब अच्छी चीज़ है, लेकिन बैटरी बैकअप के हिसाब से उतना ही अच्छी नहीं है। मतलब सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रेन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, मतलब एज पर द नंबर। चौथा कनेक्टिविटी में बात करें, जैसे कि ज़्यादातर जो TWS में सेमी मिलते हैं, सिर्फ आपको वहाँ पे ओप्पो एनको X2 और सैमसंग गैलेक्सी बड्स एफई में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिलते हैं। लेकिन बाकी जो सब है जैसे कि नथिंग ईयर 2 की बात कर लो, वन प्लस बड्स प्रो 2 की बात कर लो, इन दोनों में जो ना आपको 5.3 के साथ मिलते हैं, मतलब ब्लूटूथ वर्जन 5.3 के साथ मिलते हैं। नहीं तो बाकी जितने भी ऑडियो प्रोडक्ट हैं जैसे कि LHDC, SEC, SBC सब जो ना आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, मतलब चारों में मिल जाते हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ है, मतलब उसमें ऐसा कोई डिफरेंशिएट फैक्टर नहीं है, इसलिए मैं बोला था जो इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही नहीं। एट देन कंक्लूजन की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी बड्स एफई जो है ना वो इस कंपटीशन के कहाँ स्टैंड करते हैं, जैसे कि इस कंपैरिजन में आपको पता चल गया होगा लेकिन नहीं चला तो जैसे कि वो जो है ना सबसे लास्ट में स्टैंड करते हैं। वो इसीलिए पहली बात तो जो उसका जो बैटरी लाइफ है वो सबसे बेकार है, मतलब वहाँ पे जो एनसी ऑन करने के बाद पहले तो नथिंग का सबसे बेकार था, लेकिन ये जो है ना उससे भी बेकार है एज पर द ऑफिशियल डाटा, जहाँ पे ऑफिशियली मेंशन्ड है, जहाँ पे 9 घंटे तक आपको एनसी बिना ऑन करे मिल जाते हैं, लेकिन एनसी ऑन करते हुए 4 घंटे तक आ जाते हैं, मतलब आधे से भी कम हो जाती है ना। और वहाँ पे केस का ही सेम ही हालत है, जहाँ पे आपको 30 घंटे तक पहले बैटरी बैकअप मिल जाता है, मतलब एनसी ऑफ के बाद, तो एनसी ऑन होने के बाद वहाँ पे आपको सीधे 14 घंटे तक आ जाते हैं। ऊपर से जो ये जो ईयरबड्स होते हैं सबसे भारी आते हैं, जैसे ज़्यादातर जो TWS है वो 4.3 ग्राम, 4.5 ग्राम, 4.6 ग्राम ऐसे के अराउंड आते हैं, लेकिन ये जो है ना 5.6 ग्राम है, सबसे हैवी है। और ऊपर से जो वहाँ पे विंग डिजाइन होता है ना, वो विंग डिजाइन वाला मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो इसका जो मैं प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस बात करें, जहाँ पे एक रियलमी का एक TWS आता है, ये मैं पहले यूज़ करता था, उसमें जो ना थोड़ी टाइम यूज़ करने के बाद जो वो जो विंग है ना वहाँ पे कान में चुभते हैं, मतलब इतना कंफर्टेबल नहीं, हर किसी के लिए नहीं होते हैं। और ऊपर से वो सबसे हैवी है, वो ज्यादा देर तक आप पहन के रख भी नहीं सकते है ना। हाँ बेशक वहाँ पे एनसी आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल एक पैकेज की बात करो तो वो उतने नहीं है। जैसे कि वहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन भी आपको थोड़ा कम मिलते हैं, हालांकि वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी जो ना आपको प्रीमियम पे कर रहे हैं, मतलब 10,000 दे रहे हैं तो वो आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि बाकी सब 5.3 दे रहे हैं तो आप भी ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देंगे। तो 10,000 के अराउंड आपको TWS लेना है तो आपको वन प्लस बड्स प्रो 2 की ओर जाना चाहिए। और इसके साथ जो नथिंग का कंपेरिजन में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इधर आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सैमसंग के साथ दिक्कत यहाँ पे खत्म नहीं होता, जैसे कि उसमें कौन सा IP प्रोडक्शन है वो भी नहीं मेंशन है, क्योंकि वो जरूरी है, क्योंकि पसीना आएगा वहाँ पे पानी में जाएगा, कौन सा IP प्रोडक्शन है वो मेंशन नहीं है। ऊपर से कितना डीबी तक वो नॉइस कैंसिलिंग करते हैं और इसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है वो भी मेंशन नहीं है। मतलब मैं ऑफिशियल डाटा में देखूँ या बाकी जितने भी चीजें ना वो उतना मतलब क्लियरली मेंशन नहीं है। तो आप बताना आप क्या सोचते हैं सैमसंग गैलेक्सी बड्स एफई के बारे में और ओवरऑल एफई सीरीज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, सी यू।